जब पृथ्वी पर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था। राक्षस राजा रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए धरती को अपने वश में करने का प्रयास किया था। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का अभ्यास किया और अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्रों का उपयोग किया। इस कठिन समय में उनके विरोधी देवता भगवान शिव की आवश्यकता महसूस होने लगी। भगवान शिव ने अपने भक्त और परम शिष्य राजा भारत को चुना और उनसे युद्ध में उनकी सहायता करने के लिए कहा। राजा भारत ने अपने शासन को छोड़कर भगवान शिव की सेवा में लग गए। वे अपनी आत्मा को परमात्मा में समर्पित करके तांडव स्तोत्र की भक्ति करने लगे। भगवान शिव के ध्यान में राजा भारत ने तांडव स्तोत्र का गान किया, जो उन्होंने गहरे भाव से भगवान शिव को समर्पित किया। उनकी भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने राजा भारत को अपने विशेष शक्तियों से अयुद्ध और संदेश दिया। राजा भारत को मिले उपहार ने उसे अद्भुत शक्ति और साहस का अनुभव किया। उन्होंने अपने नवाग्रह और धार्मिक नीतियों का पालन किया और अपने साथियों के साथ न्याय की रक्षा की। राजा भारत ने भगवान शिव की कृपा को महसूस किया और उन्होंने समय समय पर तांडव स्तोत्र का पाठ किया। उनके भक्ति भाव ने उन्हें अद्वितीय शक्ति और धैर्य प्रदान किया। एक दिन राजा भारत को अपने देश में अप्रियता का सामना करना पड़ा। वे अपने लोगों के बीच एक संघर्ष के बाद तांडव स्तोत्र की मदद से उन्होंने अपने देश को शांति और समृद्धि की ओर ले जाने में सफलता प्राप्त की। राजा भारत की तांडव स्तोत्र की भक्ति और विश्वास ने उन्हें अपने जीवन के हर क्षण में आत्मसमर्पण की भावना से भर दिया। उनकी ध्यान और उनके कर्मों ने उन्हें एक महान और न्याय संगत राजा के रूप में याद किया गया। इस प्रकार भगवान शिव के तांडव स्तोत्र का महत्व राजा भारत के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ और उन्होंने उसे अपने जीवन की नीति बना लिया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि भगवान की भक्ति और श्रद्धा से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है।